भारत और कनाडा के रिश्ते अभी तक के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आखिर कनाडा और जस्टिन ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो खालिस्तानी प्रेम छोड़ ही नहीं पा रहे। पूरे मुद्दे पर जी न्यूज से खास बात की कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के राजनीतिक स्टाफ रहे उत्सव सांदुजा ने। सुनिए। भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय एक बेहद कड़वे दौर से गुजर रहे हैं और उसकी वजह है, कड़वाहट घोलने के जो कारण है वो है कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकी। क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह मुद्दा न केवल कनाडा की संसद में उठाया बल्कि भारत पर तोहमत भी लगाई है। क्या कुछ इसके मायने हैं और किस तरीके से कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है, इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज जी न्यूज पर खास मेहमान के तौर पर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के राजनीतिक सहयोगी रहे उत्सव संदुजा मौजूद हैं। उत्सव, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। आपने कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के एडमिनिस्ट्रेशन में करीबी से उनके साथ काम किया, लेकिन आज भारत और कनाडा के रिश्तों को आप कहां खड़ा देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जब तक कनाडा की जमीन पर, उसकी धरती पर खालिस्तानी मौजूद हैं, ये रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते? The problem is right now between Canada and India is that they have reached an impasse that just cannot be in any way repaired in the immediate future. There's just too much, there's too many conflicts going on. There's a problem in understanding one another. There's a kind of like a sense of distrust on both sides. The Indians, according to the Canadians, aren't sharing enough information, and the Canadians feel that the Indians are not being very honest with what's going on. And so the truth lies somewhere in between. So the thing is that the RCMP and Surrey police, they've basically haven't finished their investigation. In fact, the local police of Surrey, they haven't exactly ruled in that India was responsible. And I think Justin Trudeau is being quite irresponsible as the Prime Minister of Canada. In Canada, there's much more greater speech rights than, say, in India. And there's a reason for that, because this is how Western democracies work. They tend to be more liberal, more individualistic, more concerned about liberty. That's just the way they are. And I think Mr. Trudeau is just playing games right now. And he's looking at some kind of way to bolster himself in the polls. He relies on a very strong Khalistani base for his power. And more importantly, to the point, he has certain policy disagreements with Modi ji that have not been addressed at all, like the free trade agreement that fell apart. I think this is Trudeau's way of getting at Modi ji. तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे, जिन्होंने अभी इंटरव्यू हमने आपको सुनवाया, और साथ ही मेरे साथ मनीष शुक्ला जुड़ेंगे। प्रणय, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में खराब हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसी की है तो वो शायद जस्टिन ट्रूडो की है। जिस तरीके से उन्होंने इन रिश्तों को खराब किया है और एक आतंकवादी के प्रेम में, खालिस्तान के प्रेमियों के प्रेम में। बिल्कुल शोभना, ये सवाल केवल आप नहीं पूछ रही, भारत नहीं पूछ रहा, बल्कि कनाडा में भी कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई। हरदीप सिंह निज्जर जैसा व्यक्ति जो कि आतंकवादी है, भारत उसके बारे में पर्याप्त सबूत दे चुका है, और इतना ही नहीं, कनाडा ने खुद ने उसके ऊपर कई बार जांच की है, उसके अपने नो फ्लाई लिस्ट में डाला था, अमेरिका ने उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला था। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है ये कनाडा की सियासत के अंदर छुपा हुआ है। और जो बाइट आपने सुनवाई इससे कुछ देर पहले, जिस तरीके से विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आखिर क्यों सबूतों को छुपाने की कोशिश हो रही है, क्यों नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के सांसदों को नहीं शामिल कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनकी नाक के नीचे कैसे ये खालिस्तानी आतंकी इस तरीके से खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, इस तरीके से हेट स्पीच कर रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार आंखें मूंदे हुए हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके ऊपर भारत भी सवाल पूछ रहा है, और दुनिया में एक अलग थलग खड़े हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और अपनी सियासत में भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रूडो अपने ही दाव में टेढ़े फंस गए हैं। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। मैं मनीष आपका रुख करना चाहूंगी। अब देखिए, उधर जहां कनाडा में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, वहां पर अभी तक निज्जर हत्याकांड की जांच तक पूरी नहीं हुई है। वो खुद कह रहे हैं कि साहब 16 अगस्त के बाद हमारे पास कोई अभी अपडेट नहीं है इस मर्डर केस को लेकर। लेकिन इधर एनआईए जो है वो इन खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ पूरे एक्शन में नजर आ रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एनआईए हो चाहे स्टेट पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, मिल करके कार्रवाई की जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि जिसमें टेररिज्म, जो खालिस्तानी टेररिज्म है, उनके फंडिंग है, या इसके साथ ही जो खालिस्तानी जो तमाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर पंजाब को या देश के दूसरे स्टेट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके खिलाफ बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू की जा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो इस तरीके के गैंगस्टर्स हैं जिनका खालिस्तानी नेक्सस है, उनके खिलाफ एनआईए मजबूती से केसेस तैयार कर रही है। पन्नू की जो प्रॉपर्टी है उसको अभी 2-3 दिनों पहले सीज भी किया गया है। एक बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है 19 से ज़्यादा जिसमें खालिस्तानी हैं जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाना है। और अब जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो बाहर से जो एनजीओज हैं, खालिस्तान से जुड़े एनजीओ, या फिर जो उनका पूरा नेटवर्क है जिसमें हवाला के ज़रिए भी फंडिंग होती है, ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ये सारी एजेंसीज मिल करके कार्रवाई कर रही हैं। आप आने वाले 1 या 2 दिनों देखेंगे कि बहुत बड़ी रेड्स भी देखने को मिलेंगी ऐसे तमाम इन ठिकानों पर। ऑलरेडी रेड्स हो भी रही हैं, तो चारों तरफ से इनको घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रणय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।